माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। व क़ाल अल इमाम ar-रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल ईमानु अर्बअतु अरकानिन अत-तवक्कुलु अलल्लाह वर-रिज़ा बिक़दाइल्लाह वत-तस्लीमु लिअम्रिल्लाह वत-तफ़वीदु इलल्लाह। इससे क़ब्ल की इस आयत करीमा और हदीस शरीफ की रोशनी में कुछ मारूज़ात व गुज़ारिशात नाज़रीन और साइमीन की, मोमिनीन और मोमिनात की और जहान तशय्युअ आलम इस्लाम की खिदमत में पेश हो। बिलउमूम तमाम जहान तशय्युअ और आलम इस्लाम की खिदमत में और बिलख़ुसूस बिलअख़स ख़ास तौर से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत बरकत महल मुबारक में 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की मिलादत बासआदत की तबरीक और तहनीत पेश करते हैं। अल्लाह मौला के सदक़े मक़बूल फ़रमाए। खुदावंद आलम हम सबको आज के इस रोज़ सईद और तारीख़ विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सामिउल हुज्जत बाबुल हवाइज के सदक़े में उनके इल्म और अखलाक और उनके किरदार पर, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके नामी और अलक़ाब जो अल्लाह की तरफ से, पैगम्बर की तरफ से अता हुए हैं, उन तमाम अलक़ाबात और ख़िताबात और नामों में वो असर हमारे ज़िंदगी और हमारे वजूद के अंदर अल्लाह पैदा करे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी राज़ी और खुश रहें और हमारे इमाम अलैहिस्सलाम भी राज़ी और खुश रहें और अल्लाह और तमाम अंबिया औलिया वतहार शुहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहदादी कौनैन हमसे और हमारी नस्लों से और हमारे चाहने वालों से राज़ी रज़ा रहें और खुशनूद रहें। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है रिज़ा और मर्ज़ी के हवाले से। इससे पहले कि इसके ज़ैल में कुछ मालूमात पेश करें, एक मरतबा फिर हम इस बात को आपके अज़हान आलिया में मुंतकिल करना चाहते हैं कि आज के हमारे इस रिकॉर्डिंग का और इस प्रोग्राम का एक मुख्तसर सी तकरीर का असल मौजू ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के गैर मुस्लिमों से जो इल्मी मुनाज़रे हुए हैं और जो इल्मी बहसें हुई हैं, मिसाल के तौर पर ईसाइयों से मुनाज़रा हुआ है, यहूदियों से मुनाज़रा हुआ है, मजूसियों से मुनाज़रा हुआ है और इसी तरह से बहुत से उलमा से मामून ख़बीस के ज़माने में मुनाज़रा हुआ है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद के उलूम और अखलाक और इस्लाम और क़ुरान को जिस इस्तिदलाल के साथ मुदल्लल अंदाज में अक़्ल व नक़्ल की रोशनी में बयान फरमाया और सबको लाजवाब और मक़बूल किया, उसके सिलसिले में इंशाअल्लाह इशारा करने की कोशिश करेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 11 ज़िलक़ाद और बरवायत 153 हिजरी में हुई है। वालिद बुज़ुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और मादर गिरामी का नाम नजमा खातून उम्मुल बनीन, लक़ब जो जनाब अब्बास रमदार की मादर गिरामी का था, वही लक़ब हमारे 8वें इमाम की
मादर गिरामी का भी था उम्मुल बनीन। चूँकि इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के औलादों की तादाद ज़्यादा थी, कसीरुल अयाल थे, और इनकी ज़ौज मोहतरमा जनाब नज़मा खातून उम्मुल बनीन जो थी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी, उनसे बहुत से फ़र्जंद दुनिया में वजूद में आए। उसी में हमारे 8वें इमाम भी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी हैं। इनका नाम अली और लक़ब बहुत ही मशहूर मारूफ जो है वो रिज़ा है। रिज़ा इसलिए कहा जाता है कि इनसे दोस्त और दुश्मन सभी राज़ी थे और खुश थे। अल्लाह, रसूल, अंबिया, औलिया, आबा अजदाद तो राज़ी थे ही, हत्ता दोस्त और दुश्मन भी इनसे राज़ी और खुश थे। वजह उसकी ये थी कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब वली अहदी मामूल की कबूल फरमाई थी, उसके प्रेशर से, उसके फिशार से, उसके दबाव में आकर, तो उसमें कुछ शर्तें रखी थी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने। उसमें सबसे अहम तरीन शर्त जो थी वो ये थी कि मैं न तो किसी को माज़ूल करूँगा किसी मकाम से, किसी ओहदे से, किसी मनसब से, और न किसी को नस्ब करूँगा, न किसी को मंसूब करूँगा, न किसी को माज़ूल करूँगा। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली थी हमारे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की, और सियासत अलवी थी कि जिसके आगे मामून अपनी सारी शैतानतों को नाकाम होता हुआ देख रहा था। मसला ये का था कि अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो सारे शराइत की बुनियाद पर वली अहदी कबूल कर लेते जो दुनिया के आम बादशाहों और ज़ालिम हाकिमों के उसूल और दस्तूर रहा करते थे, तो उसमें किसी न किसी को माज़ूल करना पड़ता कभी, और किसी न किसी को मंसूब करना पड़ता कभी न कभी। तो माज़ूल किया गया तो उसमें कभी अहल रहा, कभी ना अहल रहा, अहल रहा तो भी, ना अहल रहा तो भी। निगेटिव पहलू, पॉजिटिव पहलू, मुस्बत पहलू, मनफी पहलू। और अगर किसी को मंसूब किया तो उसमें भी दोनों पहलू पाए जाते हैं, ना अहल रहा तो भी, ना अहल रहा तो भी। एक पॉजिटिव और निगेटिव पहलू पाया जाता है, एक मुस्बत और मनफी पहलू पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए इशारे में से गुफ्तगू करनी है। हमारे इमाम ने इन सारी चीज़ों को कबूल करने से पहली मरहले में मना कर दिया था कि हम न किसी को माज़ूल करेंगे न मंसूब करेंगे। चूँकि माज़ूली की सूरत में भी और मंसूब करने की सूरत में भी कुछ लोग नफ़रत और अदावत और दुश्मनी पे उतार हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है मोहब्बत और दोस्ती का दम भरने लगते हैं, चापलूसियाँ करने लगते हैं। इमाम तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा होकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। वली अहदी एक सिपर और ढाल थी मामून के लिए, जो उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी को सिपर बनाकर और ढाल बनाकर दुनिया वालों के सामने पेश करे। बहरहाल, तो रिज़ा का मतलब और मकसद और लक़ब का मतलब ये था। खुदावंद आलम ने ये जो आयत हमने तिलावत की है, इसमें मर्ज़ी और रिज़ा की तरफ इशारा फरमाया है। जब कोई काम, चाहे वो ज़िंदगी में दीनी काम हो या सामाजिक और मुआशरती काम हो या इबादी और अखलाक़ी और सियासी और इक़्तिसादी काम हो, अगर उसमें इंसान इस बात को पेश नज़र रखता है कि किस चीज़ से खुदा राज़ी है, किस चीज़ से खुदा खुश होता है, किस चीज़ से खुदा राज़ी बरदा रहता है, तो इंसान को हर उस चीज़ से राज़ी और खुश रहना चाहिए कि जिससे खुदा हमारा राज़ी है। अब वो अगर हमारी मौत से राज़ी है तो हमें मौत को गले लगा लेना चाहिए। अगर हमारी हयात और ज़िंदगी से राज़ी है तो हमें हयात और ज़िंदगी पसंद करना चाहिए। हयात में जो कारनामे हम अंजाम देते हैं, जो जिन हालात में भी अल्लाह हमें रखना चाहता है, उन हालात में हमेशा हमें राज़ी बरदा परवरदिगार आलम रहना चाहिए। अगर हमारे तलवार और असलहा उठाने से जो है दीन, इस्लाम, कुरान, इंसानियत, मज़लूमियत और कमज़ोरों का दिफ़ा हो रहा है, इंसानियत की और शराफ़त का दिफ़ा हो रहा है, तो हमें असलहा उठाना चाहिए। और अगर हमारे असलहा रख लेने से, खामोशी और गोशन नशीनी से जो है ये सारी चीज़ें बच जा रही हैं, महफूज हो रही हैं, तो हमें खामोशी अख्तियार कर लेना चाहिए। हमें अपना कुछ भी इसमें नहीं देखना है। ये मौजू यहाँ पे तमाम हो जाता है। अब इंशाल्लाह इसके बाद की इसी तरह की इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आइंदा भी हम पेश करते रहेंगे, जो नाज़रीन और सामीन की खिदमत में पहुँचती रहेंगी। ये यहाँ पे हम इसको फ़िलहाल मुलतवी करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें और भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।